हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स की एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं बच्चों, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, समझी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, वो क्वेश्चन कीजिएगा, तभी आप इस पे आइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन क्या होती है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, पैरेलल लाइन क्या होती है बच्चों? ऐसी दो लाइनें जिनके बीच का हर जगह से डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है, या ऐसी दो लाइनें जो आगे जाके कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये आपस में क्या होती हैं बच्चों? पैरेलल लाइन। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है समझिएगा, इसी के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। देखिए, जब दो लाइनों को एक लाइन कट करती है तो इस कट करने वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो या दो से ज्यादा लाइनें भी हो सकती हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे तीन लाइनों को भी कट कर सकती है, ये हो गई। ये क्या होती है बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब दो लाइनों को एक लाइन कट करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन कैसे होंगे ये देखिए। जब दो लाइनों को एक लाइन कट करती है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो हमारे पास 8 एंगल बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं? 8 एंगल। कैसे? देखिए, 1 2 3 4 एंगल ये हो गए। फिर 5 6 7 8, ये इस तरीके से हमारे पास 8 एंगल बनते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 8 एंगल्स की हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा किसके क्या इक्वल होता है। अब देखिए बच्चों, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। ठीक है, हम दो एंगल्स में इनको कन्वर्ट करेंगे। एक होता है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अब ये आपके पास 8 एंगल बने हुए हैं बच्चों। अब मान लीजिएगा ये आपके पास एक बंद फिगर है, ठीक है, मान लीजिएगा, ये होती नहीं है वरना। अब इस बंद फिगर के बाहर कौन से एंगल बच गए बच्चों? 1 2 7 8 है ना, ये 4 एंगल बाहर की तरफ बच गए ना, ये दो ऊपर और ये दो नीचे। तो एक्सटीरियर में कौन से हो जाएंगे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये होते हैं बच्चों एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इस बंद फिगर के अंदर कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 5, ये होते हैं इंटीरियर एंगल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये होते हैं इंटीरियर एंगल और ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, अब देखिए कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स। क्या पढ़ेंगे हम? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों? ये देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में आपको एक चीज ध्यान देनी है। ये जो देखिए, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, ये ऊपर वाला ही एक्सटीरियर और ये ऊपर वाला ही ये इंटीरियर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंगल 1 एंड एंगल 5, ये आपस में क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये एंगल 1 और एंगल 5। इसी तरीके से एंगल 4 एंड एंगल 8, ध्यान से समझिएगा, एंगल 4 और एंगल 8। इसी तरीके से इस तरफ से एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये आपस में क्या होते हैं बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या हैं? अब देखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? जब दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। समझ में आ गया? ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना बच्चों, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ेंगे हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बच्चों? ये देखिएगा ध्यान से।
देखिए इंटीरियर, नाम से पता चल रहा है इंटीरियर। इंटीरियर हमें पता है हमारे पास ये 4 हैं। अब अल्टरनेट एक दूसरे के ऐसे ये होते हैं अल्टरनेट। एंगल 3 एंड एंगल 5 क्या हो जाएंगे? एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है बच्चों। एंड एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं बच्चों? देखिए एक्सटीरियर में हमें पता है ना, 2 ये और 2 ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सॉरी एक्सटीरियर कौन से होते हैं? 1 2 7 8। अब अल्टरनेट क्या हो जाएगा? 2 का अल्टरनेट 8 और 1 का अल्टरनेट 7। ऐसे क्रॉस का साइन लगा लीजिएगा, इससे समझ में आ जाएगा। 2 एंड एंगल 8, 1 एंड एंगल 7 ये आपस में क्या होते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये भी आपस में क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ये भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक पॉइंट और रह गया हमारे पास, वन साइडेड इंटीरियर एंगल। वन साइडेड इंटीरियर एंगल। अब वन साइडेड इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? इंटीरियर, नाम से पता चल रहा है इन चारों की बात हो रही है। और ए वन अल्टरनेट में तो ये क्रॉस वाले अपोजिट साइड्स वाले है ना, और वन साइडेड यानी कि ये और ये। एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6 ये होते हैं वन साइडेड इंटीरियर एंगल। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये सारी चीजें आपस में इक्वल हो रही थी ना, लेकिन यहाँ ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ क्या होगा? जो वन साइडेड इंटीरियर एंगल है ना, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। समझ में आ गया। एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, यही एक चीज यहाँ पे समझने वाली थी कि वन साइडेड इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था, एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। ये होती है, ये जो एंगल होता है ना, जैसे बनता है ये, ठीक है, ये पूरा कितने का होता है? 180 डिग्री का, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये चीज ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इस फिगर में हम देखा जाए, इन सबको छुपा लूं तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये भी तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए ना, तो ये भी कितने डिग्री के हो गए? 180 डिग्री के। अब इसको छिपा लें तो एंगल 2 और एंगल 3 ये भी कितने हो गए? एंगल 2 और एंगल 3 ये भी कितने के हो गए? 180 डिग्री से। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 का सम भी कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का। 1 और 4 का सम भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। यहाँ पर भी 5 और 8 का भी 180, 6 और 7 का भी 180, 6 और 5 का भी 180, 7 और 8 का भी 180। ये चीज तो आपको पहले ही कर चुके हैं हम। यहाँ पे हम एक लाइन की हेल्प से ही इसको ऐसे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हमने एक चीज और पढ़ा था, जब एक ये ऐसी 2 लाइनें आपस में कट करती हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है, यानी कि 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना कि एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 के। एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। ये सारी चीजें आपस में मिक्स करके ही अब हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर एम और एल, ये क्या है? एम और एन आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन इनको एक कट कर रही है एल। एंगल 1 दे रखा है ये वाला 45 डिग्री का। एंगल 1 कितने का दे रखा है बच्चों? 45 डिग्री का। फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ 2 3 4 5 6 7 8। हमें इन सभी के सभी एंगल्स के नाम, डिग्री मेजरमेंट्स बतानी है। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चंस करने कैसे, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी, आप सारे अपने आप ही इजीली कर सकोगे। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए
इसने दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू 45, गिवन दैट, क्या लिख देंगे, गिवन दैट, ये दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल 1 के इक्वल होता है एंगल 5, एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 5। कौन से एंगल होते हैं साइड में लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब एंगल 145 डिग्री का है तो एंगल, इसीलिए एंगल 5 भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का, ये भी आ गया हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमें पता है क्या होता है बच्चों, एंगल 4 और एंगल 5 का सम कितने का होता है, एंगल 4 और आपको जो भी समझ में आए ना, जो भी तरीका समझ में आए उस तरीके से कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि आप इसी तरीके से जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे ही करो। हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ना, आप उनमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बस पॉइंट सही होना चाहिए, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 5 का सम होता है 180 डिग्री, क्या लिख देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वन साइडेड इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एंगल 5 हमें पता है कितने का है, 45 डिग्री का, तो एंगल 4 कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 45, तो एंगल 4 हो जाएगा बच्चों 135, कितने का हो जाएगा, 135, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये 135, अब ये 135 है तो एंगल 8 भी कितने का हो जाएगा, 135, एंगल 4 इक्वल एंगल 8, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो एंगल 8 भी कितने का हो जाएगा, 135, तो ये भी हो गया 135, आ गया समझ में, ठीक है। अभी हमें पता था एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 4 के, 5 के, इसी तरीके से आप लिख दोगे एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45, एंगल 4 इक्वल होता है एंगल 6 के, अब ये 135 है तो ये भी 135 हो जाएगा, ठीक है, आ गया ना समझ में। अब एंगल 2 इक्वल होता है एंगल 6 के, वो कौन से एंगल होते हैं बच्चों, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये 135 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 135, और 3 इक्वल होता है 7 के, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। बस इस तरीके से आपको सारे के सारे लिखने हैं और इजीली आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ऐसे ही बच्चों आप बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़े से ध्यान लगा के करोगे तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आपको पता है बच्चों वीडियो में इतना लेंथी करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे।